ये है कि दिनांक 7 मार्च को 2025 में परिहारी थाने पर उपस्थित हुआ भावलाल नागेश्वर जो कि सिवनी खुर्द का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसकी माँ को जो कि वहाँ पे अपने घर पे ही रह रही थी और खटिया पे पीछे आंगन में सो रही थी, वो घर में मृत अवस्था में मिली। ये लोग सभी अपने पड़ोस में ही एक लान निर्माण हो रहा है उसमें काम करने के लिए गए थे। शाम को करीबन 5:30 बजे जब ये लोग आए हैं, इनको अपनी माँ वहाँ पे मृत अवस्था में मिली, जिसकी रिपोर्ट में थाने पे तत्काल मत कायम कर उसमें जांच में लिया गया। शव पंचनामा कार्रवाई पीएनएच से कराकर उसमें सभी साक्ष्यों को बारीकी से संकलन किया गया। क्योंकि उसमें अज्ञात आरोपी था, इसलिए उसका बारीकी से विश्लेषण किया गया और उसमें साइबर की मदद ली गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ के दौरान कुछ परिजनों के ही कथनों में वेरिएशन आने पर संदेही मूलचंद नागेश्वर को संदेही माना गया। उससे बारीकी से विधिवत पूछताछ की गई और उससे पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि उसने अपनी जो दादी है, दादी का जो घर पीछे आंगन में सो रही थी, उसके पास में 12,000 रुपये नकद रखे हुए थे, 200-200 के नोट थे। उसके लालच में अपनी दादी का मुंह दबाकर उसकी हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर उसके घर पे जाकर उसके घर के ऊपर एक पट्टन जिसको बोलते हैं अटारी, अटारी में से ही उसकी निशानदेही से उसके द्वारा निकाल के पेश किया गया, जिसमें थैली में से उसके द्वारा एक हंसली भी घटना के दौरान गले में से निकाल ली थी, वो हंसली। और एक उसमें 12,000 रुपये में से 2,000 रुपये ही बचे, बाकी 10,000 रुपये उसने खर्च करना बताया। उनको जब्त किया गया और विधिवत जब्ती कार्रवाई उपरांत उसको आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो रिमांड पर पेश किया जा रहा है। घटना दिनांक 7 मार्च को है 2025। सर, आरोपित का मृतक से कुछ संबंध? आरोपी का जो पिता है बाबूलाल, उसको मृतिका द्वारा गोद लिया गया था, क्योंकि मृतिका के कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उसने बाबूलाल को गोद लिया था। और बाबूलाल का ही पुत्र है जो मूलचंद नागेश्वर है, जो कि उसका पोता लगता है, और उसके द्वारा ही अपनी दादी की पैसों के लिए और गले में जो असली चांदी की असली थी उसके लिए उसकी हत्या की गई।